राम राम। कला क्या है? बहुत कुछ सुना होगा ना कलाकारों के बारे में कि ये कलाकार है, तो वो एक कला की वजह से कलाकार है। और सोसाइटी में क्यों कला को बड़ा ऐसे नीची और तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, उस पर बात करेंगे। उसके लिए चाहिए नज़रिया, थॉट प्रोसेस। कला है कि कुछ भी चीज़ को बोलने की जगह अलग वे में प्रेजेंट कर देना, पेंटिंग में प्रेजेंट कर देना। पेंटिंग एक कला है। पेंटर होता है जो उसकी पेंटिंग में कुछ हिडन मैसेज छुपा होता है। कोई भी मैसेज होता है वो कला के थ्रू देना, सिंगिंग की तरह थ्रू देना। म्यूजिक, संगीत एक कला है। कविता एक कला है जो स्कूलों में बचपन से पढ़ाई जाती है, हिंदी में या इंग्लिश में पोइट्री हो, और टीचर बताता हो रहा है कि इस कविता के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, कवि क्या कहना चाहता है। तो ये भी एक कला है। उपन्यास हमने पढ़े थे, प्रेमचंद के फटे जूते, गोदान, तो ये भी एक कला है। तो उसमें प्रेमचंद ने जो सोसाइटी की कुरीतियाँ हैं समाज की, उनको दिखाया है, ये भी एक कला है। यानी किसी भी कुरीति को, बात को कुछ अलग तरीके से कह देना एक कला है। बहुत बड़ा टॉपिक है कला, इतने छोटे में नहीं सलटेगा ये। अब जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ तुम्हें कि बहुत सारे लोग तुम्हें कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वाले होते हैं, वो तुमने सुना होगा कि अपने अंदर झांको, पहले खुद को पहचानो, खुद की खोज करो। या फिर कृष्ण ने कहा था कि आगे की मत सोचो, बस कर्म करते जाओ, रास्ता बनता जाएगा। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि तुम्हें अंधेरे और पानी से सीखना चाहिए। अगर खुद को जानना है तो अंधेरे में अकेले बैठ जाओ, ना तारों की छाँव और ना चांद की रोशनी, बस तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना किसी की आवाज़, तुम अकेले बैठे हो। उस टाइम तुम अपने अंदर झाँकोगे, तुम्हारे अंदर जो डर होगा तुम्हें वो पता चलेगा कि क्या डर है, क्या सताएगा। तो तब तुम्हें अपनी पहचान होगी। और पानी की तरह हो जाओ, पानी की तरह बहता है। वो पानी को नहीं पता वो आगे कहाँ जाएगा, बस वो बहता जाता है, रास्ता बनाता जाता है, बहता जाता है, रास्ता बनाता जाता है, और लास्ट में वो समुंदर जहाँ उसको पहुँचना होता है, समुंदर में वहाँ पहुँच जाता है। वो इतना सोचता ही नहीं है कि मैं समुद्र में कैसे जाऊँगा, बस वो पहुँच जाता है। तो सेम ही बात है, इसको दो तरीके से बोल दिया। सिंगर कुछ गा के बोल देगा इसको, कवि है इसको कुछ कविता में बोल देगा, शायर है कोई शायरी में बोल देगा, बस इतना सा फर्क है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अपनी सोसाइटी है वो कलाकारों को जीते जी तो इज्जत नहीं देती, मरने के बाद इज्जत देती है। और बहुत सारे ऐसे तुम्हें कलाकार मिल जाएंगे जिनको मरने के बाद में इज्जत मिली है। तो यही है बस छोटा सा इंट्रोडक्शन कला का। अगर कोई कलाकार है तो भाई उसकी भी इज्जत करो, वो भी कुछ टैलेंट रखता है। किसी को बात करने का तरीका है, अलग तरीके से बात करता है, तो उसकी भी वो एक कला है जो सीखी होगी उसने, पैदा होते ही तो नहीं आ गई होगी उसको। बाकी आजकल के कलाकारों का तो पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं, वरना पहले के जो कलाकार कवि और थे, आज़ादी के टाइम पे भी कलाकारों और सिंगर्स ने बहुत अपनी भूमिका निभाई थी। लता मंगेशकर उसमें से एक एग्जाम्पल है, जिसने गाने गाए थे, शायद यही था या मेरे वतन के लोगों। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कला को पसंद भी करते हैं, सारे ही करते हैं। बस कोई उनमें से, खुद के में से कोई निकल के करना चाहता है तो उसको नहीं पसंद करते, वो दूसरों को पसंद करते हैं। तो कला कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। बस
उसको पहचानने और सपोर्ट की ज़रूरत है।